नमस्कार। हमारे ही किसी पंडित जी ने, हमारे ही व्यूवर ने मेरे को बोला कि लोगों को यही बताओ कि हवन क्या होता है। हमारा धर्म गलत नहीं है, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, उसकी वजह से धर्म गलत हो जाता है। धर्म कभी नहीं डूबता, ध्यान रहे, धर्म कभी नहीं डूबता। धर्म एक नाव की तरह है, नाव, किश्ती, जो उसके ऊपर सवार है ना, उस धर्म के ऊपर, वो डूबेंगे, नाव थोड़ी डूबेगी। आपने अपना धर्म खुद खत्म कर रखा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कई बार बता दिया है कि भगवान से मांगने नहीं, भगवान से धन्यवाद देने के लिए आप जा सकते हो मंदिर में। आप कोई नया दुकान खरीदते हो, फिर कोई नया मकान खरीदते हो, या कोई फैक्ट्री लगाते हो, या वगैरह जो भी कुछ करते हो, तो आप शुद्धि के लिए हवन करवाते हो, और फिर आपका काम भी नहीं चलता, व्यापार चौपट हो जाता है। फिर आप कोसने लगते हो, किनको? धर्म को, पंडितों को, हवन को नहीं। गलत आप हो। हवन मेरा जो व्यापार है, मैंने देखा है, ये मेरी वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्षमा करना। सबसे पहले आप हवन करवाने के लिए आम की लकड़ी लाते हो। मैंने देखा है, ये सारी आम की लकड़ी आपके पास जो आ रही है ना, हाँ, वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, यूपी के इलाकों से आ रही है। और वहाँ जितने आम के बगीचे हैं, वो लगभग सारे ही मुसलमान चलाते हैं, इस्लाम चलाते हैं। और उनको मालूम है कि आपकी आम की लकड़ी किस लिए जा रही है, तो उन्होंने वहाँ क्या रखा है सबको कि जिनको भी अगना मूतना है, हाँ, इन लकड़ियों पे आगो मूतो थूको। नंबर 1। तो आपका धर्म तो, आपका हवन तो वहीं भ्रष्ट हो गया, क्योंकि आपको तो आम की लकड़ी को ना धोना है ना सुखाना है, आपको तो सीधा सीधा रख देना है। कौन करेगा ये सब काम? और क्या होता है उससे? होता है, वही बताने के लिए बैठा हूं मैं आज। घी खरीदते हो हवन के लिए, कौन सा? को हवन के लिए कोई सस्ता सा घी दे दो। व्यापार चलाना है, क्षमा करना, व्यापार आपको चलाना है, और घी कौन सा दे दो? जो सस्ता सा। हाँ, 250 रुपये किलो में हवन के लिए घी मिल जाता है। अब आप खुद ही सोच लो कि वो घी है या क्या है। कोई बात नहीं, आप हवन सामग्री मांगते हो, मार्केट में खूब फैली पड़ी है, सबके अंदर कचरा भरा पड़ा है, जो उनके गोदाम में सड़ा माल है वो सब आपकी हवन सामग्री में है सब। आप उसको वो आहुतियाँ डाल करके फूकोगे, बड़ी अच्छी बात है। अब उसके बाद 4 अगरबत्ती जलेंगी। इन पंडितों ने आपको बताया नहीं कि हमारे धर्म में बांस जलाना निषिद्ध है, और वो जो अगरबत्ती की डंडी है ना, हाँ, वो बांस है, लेकिन आप उसी को जलाओगे। ये तीसरा रूप हुआ। चौथा रूप, आप धूप बत्ती जलाओगे, उसमें भी वही है। जैसे धुआं उठेगा सबको खांसी उठनी शुरू हो जाएगी। काहे की धूप बत्ती? चारकोल, फायरकोल, कोयला डाल करके, अंडमंड डाल के उसको बनाया गया है। कौन सा उससे आपका घर पवित्र होना है या हवन पवित्र हो जाएगा? चलो छोड़ो, ये तो मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया।
अब इसके आगे बताता हूँ। सर्दी का टाइम है, हवन चल रहा है, तो पंडित जी खुद ही जुराबे पहने बैठे हैं। जिन जुराबों को आप अपने मुंह के पास नहीं रख सकते, उन जुराबों को पहन करके आप देवताओं की आहुति देने वाले हो। बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है, करना चाहिए। अब आहुति डालने का तरीका शुरू होता है। ना पंडित जी को पता है, ना आहुति डालने वालों को पता है, क्योंकि बताया तो किसी ने है ही नहीं कि डालनी कैसे है। बस कोई फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऊपर से डाल रहा है खड़े होकर के। कोई ये मजाक हो रहा है क्या? हवन सामग्री जलानी थी तो वो तो वैसे ही होली की तरह जला लो यार। मकर वो अभी तुम्हारी लोहड़ी गई थी, उसी में जला लेते। उसमें फिर और हवन में क्या फर्क है? क्या लेना देना उससे? और अब पंडित लोग औरत को ही मना नहीं करते, पूर्ण आहुति डाल दो, हाँ डाल दो। उनमें से 2-4 रजस्वला भी होंगी महीने से, वो भी आहुति फूक रही हैं। फिर कहती हो आप कि हमारा धर्म गलत है, हम तो हवन करके आए थे, घर आए तो आग लगी मिली घर में। कौन सा हवन करके आए थे भाई? अरे आपको तो मुद्रा तक नहीं पता बैठना कैसे है हवन करने के लिए। आप कह के हवन करोगे और कौन करवाएगा आपसे? बात करते हो हवन। हवन के 2 परिणाम निकलते हैं। सात्विक तरीके से होता है तो देवता पैदा होते हैं, और जब गलत तरीके से होता है तो उसमें राक्षसों को जाती है तुम्हारी आहुतियाँ। एक बेल्ट बांध के खड़ा है, चमड़े की बेल्ट बांध के, जुराब तो है ही पैरों में, वो हवन में आहुति डाल रहा है। क्यों डाल रहा है भाई? वो मजाक बना रखा है। आप बिना टोपी के मस्जिद में चले जाओ, बाहर निकाल दिए जाओगे। फिर मेरे धर्म में ऐसा क्यों मजाक है? और जिसके लिए पंडित भी नहीं बोलते। यहां तक कि मंदिरों में औरतें हनुमान जी का सिंदूर रगड़ रही हैं, पंडित नहीं बोल रहा, क्योंकि उसे 1151 मिल जाएंगे। शनि के ऊपर पानी चढ़ाया जाता है, क्यों पंडित नहीं बताते? क्योंकि उनको 1151 मिल जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी त्योहार निपटे हमारे कई, आप घर से हमारी बहू बेटियां सुबह 4 बजे नहा धो के हैं बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती हैं, अच्छे से अच्छे। और जब तक कोई नहीं खाएगा, जब तक पंडित जी के पास ना पहुंच जाए। और पंडित जी क्या करते हैं? सिर्फ दक्षिणा अपनी जेब में रखते हैं और आपके टिफिन को उठा करके और पीछे गाय के पास फेंक देते हैं। और सच भी है ना, कितना खाएगा वो पंडित? क्या करेगा उसका? और आप कहते हो हमारा धर्म किसी काम का नहीं है। अरे बेवकूफो, तुम नाव को, धर्म की नाव को डुबा रहे हो। तुम्हें मालूम ही नहीं धर्म है क्या। क्योंकि आज दिन तक तुमने, पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूं, आपका बेटा पैदा हुआ, आपने 101 रुपये दे दिए। बेटा 21 साल का हुआ, आपने 1100 रुपये दे दिए। बेटे की शादी का टाइम आया, शादी तो 50 लाख की है, लेकिन पंडित की वो दक्षिणा वो 5100 रुपये रहेगी। क्या करेगा पंडित? पागल है वो? तेरा लड़का पढ़ के नौकरियां कर रहा है और
पंडित का लड़का तेरे पंडिताई करेगा, वो भी इसलिए जो तू 101 और 5100 दे सके। मजाक बना के रख दी है। और गलती से ही मैं आपको बता दूं, आपके भगवान को कोई आपकी पूजा की जरूरत नहीं है। आप करो या ना करो, ना वो आपसे खुश हो रहा, ना वो आपसे दुखी हो रहा। लेकिन जब आप अगरबत्ती जलाते हो, धूपबत्ती जलाते हो, घटिया घी का दिया जलाते हो, तो असल में आप अपने भगवान की बेइज्जती करते हो। उन पर रहम करो यार, और अपने घर के एटमॉस्फेयर को भी, वातावरण को भी शुद्ध करने के लिए इन चीज़ों को बंद करो। कुछ नहीं रखा इस दिखावे में। अरे एक आदमी पेशाब करके आया है, हाथ तक नहीं धोए उसने है, और वो आहुति डाल रहा है। तो आप ही समझाओ ना यार मुझे कि वहाँ से देवता पैदा होंगे या राक्षस। हवन कैसे होता है वो किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। और करके देख लेना, किसी पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद अकेले घर में रात को करके देख लेना, और यकीन मानो, हाँ, भगवान आपके घर के ऊपर 1 सेकंड की नज़र रख देंगे। और मेरे परमात्मा का 1 सेकंड की नज़र जो है ना, वो बहुत बड़ी है। उनको अरबों को देखना है, आपके लिए 1 सेकंड की नज़र भी दे दी ना उन्होंने, तो बहुत बड़ी बात होगी। 1 सेकंड नज़र उन्होंने उठा के आपको देख लिया, जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आ सकती। परेशानी भी 2 तरीके की होती है। आप भगवान से चाहते हो पैसे, क्या करोगे उस पैसे का? मैं नाम नहीं लेना चाहता। हम जिन लोगों के पास पैसा है दुनिया में, उन्होंने क्या कर लिया उस पैसे का? हमारे 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भोलेनाथ। ब्रह्मा जी का अर्थ है जन्म देने वाले, विष्णु जी का अर्थ है पालने वाले, और भोलेनाथ का अर्थ है कि जब आपका अंत समय आए तब वो आपको सुलटा लेंगे। तो फिर ये बागी देवी देवता मजार वगैरह ये सब क्या है, वो तो आप जानो, मुझे उनसे मतलब भी नहीं, फिर कभी देखेंगे उनके बारे में। यहाँ मैं आपको 3 चीज़ें और बताता हूँ। ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती, माता सरस्वती। विष्णु जी की पत्नी है माता लक्ष्मी, और भोलेनाथ की पत्नी है पार्वती जी। ये तो आपको पहले से ही मालूम होगा कि पार्वती जी किस कुल से भोलेनाथ को भरा था उन्होंने। और लक्ष्मी जी वैभव, अब तो व्रत भी चल गए, वैभव लक्ष्मी, पता नहीं क्यों चल गए। अरे वो लक्ष्मी है, उसका वैभव तो वैसे ही है, उसमें आप क्या वैभव दिखाओगे? लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, त्रिदेव आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन त्रिदेवी नहीं सुनी होंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तीनों बहनें, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी, ये कभी एक साथ हो ही नहीं सकती। उसकी वजह है, जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास पैसा नहीं होगा, जिसका पैसा होगा उसके पास है ना ज्ञान होगा, ना उसका अंत समय ठीक निकलेगा। और भोलेनाथ वो तो हैं ही, बोले पार्वती उनकी, तो उनके पास तो पत्नी आपके पास होनी ही नहीं है। मतलब पार्वती जैसी सवाल ही पैदा नहीं होता आज के समय में। और जिनके पास अगर गलती से है, हाँ, तो वो भोलेनाथ के रूप में बैठे हैं नंग फटंग। यही सच्चाई है। आप दिवाली पे भी लक्ष्मी जी को मांगते हो, नहीं, विष्णु जी को आप नहीं कहते कि प्रभु आप पालनहार हो, आप पालो हमें। कैसे पालोगे हम नहीं जानते, वो तो आप जानो।
ये बात कोई नहीं कहता। अरे जब आप विष्णु जी को पालनहार कह दोगे, रोज कहोगे, तो लक्ष्मी जी तो अपने साथ वैसे ही आ जाएंगी। और विष्णु जी अगर पालनहार हमारे बन गए तो फिर कैसे आपको अंड बंड बीमारियां, एक्सीडेंट कैसे हो जाएंगे? आप ही समझा दो, कमेंट करके बता देना अगर मैं गलत हूं तो। और ब्रह्मा जी की जो बात है, उनको श्राप है। वो श्राप क्या है, बहुत लंबी बात है, मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। लेकिन सरस्वती जी वो उनके पास ज्ञान है। एक भी आप ऐसा बता दो जिन्होंने किताबें लिखी, ग्रंथ लिखे या जो भी, वो कौन सा रईस हो गया और कौन सी उनका परिवार यानी कि माता पार्वती और भोलेनाथ की तरह चल सका? इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती? मेरा कहने का मतलब आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। सब देखने के लिए धन्यवाद। बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि हवन अगर करना है ना, तो या तो सात्विक करो, और नहीं हो सकता है तो ज़रूरत नहीं है, एक सीधा सीधा देसी घी का दिया जलाओ, जो दिन भर जले, वो अपने आप में हवन हो गया। सच बता रहा हूँ, आप करके देख लेना। कि नहीं, फोटोओं को लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको कैसे पता है ये फ़ोटो ओरिजिनल है? ये तो सब कल्पनाओं से बनाई हुई हैं। किसने किसको रूप दिखा दिया कि मेरा रूप ये था, मेरा रूप ये था? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कहानियों से इन्होंने कल्पनाएं बना करके कैलेंडर छाप दिए। और उनकी हमें ज़रूरत भी क्या है? लोगों के ऊपर माता आती है, हनुमान जी आते हैं। हे रे, जिन हनुमान जी के एक बूंद से बच्चा पैदा हो सकता है, मगरमच्छनी के पेट से, तुम्हारे शरीर में आ गए। अरे शरीर में क्या आ गए, सामने भी आ गए तो शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। महिषासुर के मारने के लिए जब माता ने रूप बनाया था ना, तो 15 मिनट तक महिषासुर के होश ठिकाने नहीं लग रहे थे। और फिर अगले कभी किसी वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी ये वीडियो लंबी हो गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद है।